so don't leave me alone. सो हे गाइस, दिस इज रिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं वापस नोएडा आ चुकी हूँ क्योंकि जो काम छोड़ के गई थी वो काम ऐसे अधूरे पड़े हैं। हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो आज मैं और रिंकुल शाम के टाइम निकलेंगे। किस चीज़ के लिए? बेड के लिए, क्योंकि एक रूम में हमारे बेड है और एक रूम में हमारे बेड नहीं है। बहुत सारे काम है तो बेड के अलावा भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हमको अभी अरेंज करनी है। तो अभी मैं और रिंकुल किचन में, ये ऑफिस जाएगी। मेरे कॉलेज अब तक प्रॉपर्ली नहीं खुले हैं, इसके लिए लंच रेडी कर देते हैं। पैक करके लंच में कढ़ी बनाए। कल मैं लस्सी लेके आई थी, बताओ। हाँ चलो कढ़ी बना लेते हैं। और नाश्ते में क्या बनाएंगे? नाश्ते में उसमें सुबह सुबह ऐसे कढ़ी दाल नाश्ते में में ऐसी क्या चीजें नहीं खा बनाएंगे? सकती। देखते हैं, चलो पहले कढ़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। ये देखिए, एक ही प्याज मिला है मुझे, इतना बड़ा, और नॉर्मल साइज के प्याज नहीं रखे, और ये एक लोता ही ये था। ऑनलाइन मंगाए थे ना, ऑनलाइन साइज नहीं आता। अगर हम खुद से देख के, रात मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो रात वो जो मार्केट लगी थी ना, थर्सडे मार्केट जो लगी थी वेडनेसडे, तो उससे लेके आते हैं। मुझे याद नहीं। तो इसका आधा चॉप करना पड़ेगा मुझे। मैं कह रही वेस्ट ऑफ मनी लग रही है। प्लेट ली थी। क्यों लग रही है वेस्ट ऑफ मनी? कल मैंने इतनी सारी चीज़ों पे उसको ढक ढक के फ्रिज में रखा है, मुझे ये बहुत सही लगी है। छोटी छोटी चीज़ें, चार ले ली, दो ठीक थी। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है भाई, 4 की 4 यूज़ कर ली। कल मैं घर से भी सामान लेके आई थी, ठीक है, यहाँ पे जो रखा था उन सब चीज़ों को। गाइज आज मैं आराम से उठी हूँ। मैं डेली क्या होता था, मुझे जल्दी उठना होता था क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था इस काम के बाद मुझे ये करना है, इस काम के बाद ये करना है। मल्टीपल स्टेप वर्क करना पड़ता था क्योंकि ऑफिस जाना पड़ता है, ऑब्वियसली लेट नहीं हो सकते। तो आज मैं आराम से उठी हूँ ताकि कुकिंग वगैरह का काम अगर कुछ बचता भी है तो पीछे ये हैंडल कर लेगी, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब जब तक आऊँगी तब तक सब कुछ क्लीन मिलेगा। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं करती हूँ कि बहुत सारी मलाई स्टॉक हो गई थी, तो इस मलाई को मैं अब बटर बनाने का काम करती हूँ ताकि हम खाने में बटर का यूज करें। वैसे भी अब घी तो घर से नहीं लाए हैं, इससे एडजस्ट करके देखते हैं कितने दिन चलता है काम। मलाई तो काफी सारी स्टॉक हो जाती है, इससे हमें मुझे लगता है कि हमें इसी से गुजारा करना चाहिए। नहीं तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा चलता है, घी ये चीज में घी, वो चीज में घी, तो मेरा हाथ कंट्रोल हो जाएगा। मुझे आदत हो जाएगी लिमिट में घी यूज करने। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई चॉपिंग। ये तूने इसमें इतना पानी भर लिया है, अब घी कैसे निकलेगा इसमें से? अनसेट पानी की जरूरत नहीं होती घी निकालने में। पानी नहीं है, मैंने इसमें आइस के टुकड़े डाले थे और जो मलाई में दूध था वो निकल गया एक साइड, ये बटर आ गया देखो। चल ठीक है, जल्दी से ब्रेड लेके आ, लेट होने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ मेरे को आके मत बोलना कि ये चीज रह गई है। आलू तो हमारे पास है, प्याज ले आऊंगी। तो इधर मैंने कढ़ी की प्रिपरेशन तो शुरू कर दी है। जीरा काला करने की आदत पड़ गई है मुझे। पूरी लाइन बोल, जीरा काला करने की आदत हो गई है। तेरी वजह से हुआ है, हमेशा मेरी वजह से ही होता है। जीरा काला कर देती है। मेथी दी तूने मेरे को सही से निकाल के, इतनी मैंने लेट बोला मेथी मेथी दी। बाद में दे देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, पहली बार ही मेथी डालनी है। ये तो लड़ाका झाड़ है। खैर ये बेसन है, बेसन को बता दे मुझे कितना डालना है। 2 बंदों के लिए बेसन कितना जरूरी होगा? 2 चम्मच डाल दी मैंने, 3 चम्मच। बस 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 इनफ है। सही है। हाँ 1 चम्मच और डाल दो, कभी फिर वो कम हो जाए। बस 8 बज गए हैं। डेली क्या होता था कि 8 बजे तक मैं नहाने चली जाती थी, और आज देखो मिला है, नींबू तो नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि नींबू भी लेके चलती हूँ, और कल दूध लेके आई थी रिया, तो वो थोड़ा सा ना ऐसा हो गया कि अगर उसमें उबाल देंगे तो वो दूध फट जाएगा। तो अब क्या सोच रहे हैं कि उसका पनीर बना लेते हैं। अब देखती हूँ, वैसे मुझे सैंडविच बनाने में भी टाइम लगेगा, फटाफट से सैंडविच बनाती हूँ, मैं नहाने चली जाती हूँ, बाकी वो खुद मैनेज कर लेती। ठीक है, मैं खीरे और उसके टमाटर की सैंडविच बना देती हूँ। शिमला मिर्च नहीं है और सब्जी वाला नहीं था। नहीं, शाम को आता है शायद, मुझे आज पता चला। मुझे लग रहा है तेल अभी तैयार नहीं हुआ था। अरे हो गया है, वो हालत देखो, उसकी शक्ल देखो। गाइस यहाँ मेरे ना सैंडविच की जो वो है ना स्टफिंग, वो रेडी है बन करके, लेकिन इसने ना ऐसा कर दिया यहाँ पे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे 2 ही बर्नर का गैस का चूल्हा है बेचारा, इस पे 2 ही काम हो सकते हैं। ये मिल गया था ना इसलिए 2 है, नहीं तो मैं तो 4 का लेती। घर का सारा सामान वैसे हमें फ्लैट के साथ मिला है, ओनर ने दिया है, और दूसरे रूम के लिए बेड लेना पड़ेगा। तो हमने अपनी पकौड़ी तो रेडी कर ली है। इधर यहाँ पे कढ़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, और इधर यहाँ पे राइस रेडी हो रहे हैं। कहीं दूसरे वाले भगोने में नहीं रख सकते? नहीं, चाय पीनी थी, चाय कहाँ बनाई? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई, लेकिन थोड़ी देर लगेगी ना, बन जाएगी, कोई बात। कढ़ी रेडी हो ही गई है, इसको उतार दे। चल मैं तब तक ये काट लूँ, या फिर तू काट फटाफट, मैं सैंडविच बना देती हूँ। अब इसमें पकौड़े डाल देती हूँ। रेडी नहीं हुई अभी, पतली है। थोड़ा पकौड़े से ठीक होगी, थोड़ा सा अभी रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाएगा। रिंकुल के एक साइड मैंने नारियल कट करके रेडी कर दिए, और एक साइड मैंने एप्पल लेके चले जाना। तो रेडी है, ज्यादा मत जलाना। मैंने 2 सैंडविच रेडी कर लिए, 2 कर लेना। कितनी ज्यादा जाहिल है, बना देना मेरे लिए भी। क्या है? हाय मैं लेट हो जाऊंगी। क्या है इसमें?
फिर ठीक है, शक्ल से तो अच्छे हैं। और भाई कड़ी भी उतार दो, ये बहुत टाइट हो जाएगी फिर। थैंक यू। इतनी सारी चाय मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। कड़ी का तो पता नहीं, सैंडविच बहुत अच्छे बने हैं, थोड़ी सी कैप्सिकम की कमी है, नहीं तो बहुत अच्छे बने। तो रिंकुल के सारे टिफिन पैक कर दिए मैंने, इसमें चावल कर दिए, एक में कड़ी कर दी है और इसमें इसके फ्रूट्स हैं। कुछ और तो नहीं जो रखना हो? पैक कर दिया हैं? क्या-क्या पैक कर दिया? कड़ी चावल और फ्रूट्स तेरे। कड़ी चावल फ्रूट्स पैक कर दिए। सैलेड आज कुछ है नहीं, दूध लेके नहीं जाना, रायता की जरूरत नहीं है। सारा काम खत्म करने के बाद जो भी उसका है कारपेंटर का, और मैं तुझे कॉल करूंगी शाम के टाइम, डायरेक्ट उसी लोकेशन पे बुला लूंगी, ठीक है? वहीं आ जाना। मतलब आने के बाद फिर ये ना बचे कि इधर से ये मूव करना है, सब कुछ मूव वगैरह उससे करा लेना, ठीक है? सारा सामान ले लिया ना? हाँ सामान सारा ले लिया। चल ठीक है, की यहीं पे छोड़ जाना। ले ली बाय। अरे मैं अंदर थी और मुझे पता नहीं चला बाहर बारिश आ रही हुई है और मेरे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, वो गीले ना हो गए हो। बारिश वैसे ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े का तो ये होता है कि हल्की सी बारिश में ही थोड़े से गीले हो जाते हैं। अब बारिश सी होने लगी है ना, तो यहाँ पे इतना सुकून है, वरना पहले जब जब शिफ्टिंग की थी ना, तब मेरे को ऐसा लगता था भाई यहाँ से भाग लो, यहाँ कोई ज़िंदगी नहीं है। अभी मैं घर से डिसाइड करके आई थी कि सबसे पहले एसी, और एसी के लिए हमने सोच लिया था कि कैसे कैसे क्या करना है, और इसीलिए कई सारे काम मिक्स हो रहे थे कि जो हमको अभी निपटाने। पर मौसम सच में इतना अच्छा हो रहा है कि अभी तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं बैल्कनी से आ रही है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कूलर हमारा ऐसे ही बंद पड़ा है, इसको तो कहीं ऐसी जगह अब रख देंगे जहाँ से ही दिखाई भी ना दे, अगर मौसम ठंडा रहा तो। अभी के लिए एसी का कैंसिल है हमारा। आज जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रूम के लिए बेड देख के आएंगे, क्योंकि इस रूम में बेड है, ये मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली रहूंगी तो मेरे लिए बहुत। और भाई साहब एक ये आंटी है, इसके कपड़े ये इतने लटके रहते हैं, ये बार बार नीचे हमारी बैल्कनी में गिर जाते हैं, और ये इनमें क्लिप्स नहीं लगाती बिल्कुल भी, और रात के 12-12 बजे तक आके नोक नोक करती कि मेरी साड़ी गिर गई है, मेरा ये गिर गया है। इतने बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर भी लोगों को तंग करना नहीं छोड़ते हैं ये लोग। एक क्लिप नहीं लगाई जाती कपड़ों में।